डियर फ्रेंड्स, मैं बेटा विजय शुक्ला। मैं आपको डिफरेंशिएट का अभी तक पहला और दूसरा लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएट का जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया उसके बाद का लेक्चर ये है। y इक्वल टू दिया गया लॉग रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा क्या करेंगे, ये रूट है, इस रूट को जब हम हटाएंगे, जब ये रूट हटेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है बेटा। लॉग m की पावर n, फिर आपने पढ़ा है 1/2 आगे आ जाएगा लॉग m, यानी कि लॉग में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। अब लगा देंगे लॉग m अपॉन n, y इक्वल टू 1/2 लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। y इक्वल, अब देखो एक काम करें, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, 1/2 बाहर जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स लॉग 1 माइनस साइन एक्स। हाँ देखो log x का क्या 1 अपॉन x होगा, फिर जो अंदर दिया गया फंक्शन उसका भी होगा, क्योंकि फंक्शन बाय फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। ये log अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो साइन x का डिफरेंशिएट 1 का करेंगे कांस्टेंट 0, साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे आएगा cos x, लॉग 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। और फिर माइनस के साइन एक्स का होगा तो माइनस का cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का cos x। ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर से cos x कॉमन ले लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, बेटा मैं बगल में कर दे रहा हूं, dy ओवर dx 1/2, मैंने cos x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बेटा आपका, जब मैंने cos x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फंक्शन का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस का 1 प्लस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx बेटा आएगा 1/2 इंटू कॉज एक्स, 1 और 1 ये बच्चा इसको ऐड करेंगे इंटू 2 और a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स, एक्स है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है बेटा कॉज स्क्वायर एक्स। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन कॉज एक्स बचेगा, dy ओवर dx की वैल्यू 1 अपॉन कॉज एक्स ऊपर जाएगा सेक एक्स। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन दिया, ये प्रूविंग है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए फोकस किया है कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था y इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x, और उसकी प्रूविंग थी सेक स्क्वायर में, इसकी प्रूविंग अलग है। उसमें मैंने किया था 1 की वैल्यू रखी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, राइट। और यहाँ पे रखी थी इसकी वैल्यू, फिर बनाया था ऊपर हमने कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे जाता cos माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल किया था 10 के फॉर्म में बना था। जब सेक में प्रूविंग हो तो आपको उस मेथड से करना है। यहाँ देखो सेक में प्रूविंग है, सेक में नहीं है बेटा, कि सेक π/4, क्योंकि उससे तो देखो आप इमेजिन करिएगा, जब उसको आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा 10 45 प्लस थीटा या 10 45 माइनस थीटा, यानी 45 में आएगा, और आपको 45 में नहीं लाना। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखना बेटा, लॉग ले लेंगे दोनों बच्चों में, तो ये हो जाएगा लॉग y, बोथ साइड मैंने क्या ले लिया लॉग, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, बचेगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, सेम वही चीज जो ऊपर है, लॉग m अपॉन n, तो हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। इसके आगे देखना बेटा, लॉग y इज इक्वल टू log y इक्वल टू, हाँ 1/2 log m अपॉन log n, तो हो जाएगा log m माइनस log n 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट log x का 1 अपॉन x, तो log y का करेंगे 1 अपॉन y। ठीक है। फिर y का भी होगा, x का 1 हो जाता है तो कोई टीचर बताएगा नहीं आपको, लेकिन फंक्शन पहले log का फिर अलजेब्रिक का, y का भी डिफरेंशिएट होगा, y का करेंगे dy ओवर dx, डिफरेंशिएट फंक्शन बाय फंक्शन, पहले लॉगरिथम फिर अलजेब्रिक, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो log 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, राइट। फिर साइन एक्स का भी डिफरेंशिएट होगा तो बेटा ऊपर हो जाएगा cos x, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था। फिर 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर माइनस के साइन एक्स का करेंगे माइनस cos, इसलिए प्लस का
कॉज एक्स। ठीक है बेटा, फिर कॉज एक्स कॉमन ले लो, 1/y dy/dx। देखना बेटा था 1/2 बना ही हुआ है। अब वही बता चुका हूँ मैं आपको, कॉज एक्स कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम भी आएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में ये हो जाएगा ए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ रहा होगा। ये वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने किया था। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का रिजल्ट क्या बचेगा, 1/y। देखना बेटा, dy/dx। ठीक है, अब देखो 1 और 1 ऐड करेंगे 2, 1 और 1 ऐड करेंगे 2, और 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा cos x, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से ये cos x कैंसिल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो प्रूविंग थी प्रूविंग हो गई। देखना बेटा, cos x का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा cos x इंटू में dy/dx, और ये 1/y था, y को उधर कर देना मल्टीप्लाई, तो y ऊपर पहुंच जाएगा इक्वल टू y। ये प्रूविंग ठीक नहीं थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए फोकस किया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उसमें भी था, जब सेक स्क्वायर π/4 लाना हो, यानी कि 10 में बदलना हो, तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। मान लो साइन एक्स तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। बट जब ये प्रूविंग है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वो करोगे तो सिर्फ प्रूविंग नहीं होगी, हमें प्रूविंग लानी है ना, इसलिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, या इसको ऐसे भी बोल दूं, इस टाइप के क्वेश्चन है, इनका डिफरेंशिएट करना है, tan इनवर्स x अपॉन a। आप टी मान के भी कर लेंगे, इसको डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट प्लस को जब डायरेक्ट करेंगे dy/dx, tan इनवर्स x का बेटा होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, पहले इनवर्स का हो गया, फंक्शन बाय फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अलजेब्रिक का करो, x अपॉन a का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a। डायरेक्ट आना बहुत जरूरी है हम लोग को। एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर के अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1/a, कैंसिल आउट, a के अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट विद, ये लिख देना जरूर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टी मान के देखो, टी मान के ऐसे करेंगे, y इक्वल टू डी आई tan इनवर्स x अपॉन a गिवन है, जहाँ पे x उसको t मान लेंगे, तो t मानने में बेटा ऐसे होगा कि x अपॉन a को लेट कर लिया, t डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a इक्वल टू dt अपॉन dx। y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt, tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है बेटा, t की वैल्यू ये है, ये हमने लटकी थी, इसको यहाँ पे रख दो, 1/x इस t स्क्वायर, t की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो a स्क्वायर के अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड होगा हम लोग को dy/dx फाइंड होगा। जब मल्टीप्लाई में कराऊंगा तो आएगा, देखना बेटा, ए स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है इंटू 1/a, कैंसिल आउट, ए के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट देखना, इसके बाद नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है। ठीक, समझ आना, मैंने आपको बता दिया था। हाँ, नेक्स्ट क्या, tan y इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट में 1 प्लस कॉज एक्स बाई 2, कॉज एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि क्या हो, 1 कैंसिल हो जाए। एक फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन में 2, 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करोगे आप, कैंसिल करने के बाद इसको लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू बचेगा अंडर रूट में कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, बाहर निकलेगा तो y इक्वल टू बचेगा कॉज एक्स बाई 2, dy/dx करेंगे, cos x बाई 2 को करेंगे तो आएगा माइनस का साइन x बाई 2, फिर x बाई 2 को करेंगे आएगा इंटू में 1/2। यही प्रूव करना हम लोग को। ठीक, dy/dx की वैल्यू। इसके बाद देखो नेक्स्ट कि हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन, वही मैं कल आपको बताता, सब्स्टिट्यूट करना, कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको t मान लो तब भी हो जाएगा, लेकिन सिंपलीफाई जब करेंगे हम लोग तो देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, देखना बेटा, y इक्वल टू सेक, ठीक है,
इन्वर्स नहीं दिया है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन था सेक इन्वर्स। चलो हम लगा दें, यदि प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसको तो मैं देख लूंगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा से एक्स इन्वर्स लिखा नहीं लिखा है, लिखेंगे 1/x, एलसीएम लेंगे तो आएगा x मीन्स x प्लस का 1/x लिखेंगे, एलसीएम लेंगे x² प्लस 1/x, इसको लिखेंगे 1/x, एलसीएम लेंगे आएगा x² माइनस 1/x, कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, तो आपका रिजल्ट बनेगा y इज इक्वल टू मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पे सेक इन्वर्स है पक्का मेरे हिसाब से, सेक इन्वर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² माइनस 1। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था कि सेक इन्वर्स लिखा हो तो क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये मीन्स इन्वर्स, सेक का इन्वर्स होता है आपका कॉज, तो आप इसको यदि कॉज में कन्वर्ट करेंगे, कॉज इन्वर्स अपोजिट हो जाएगा x² माइनस 1/x² प्लस 1। बेटा आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो कुछ फॉर्मूला बनना है, 1 + 10² 1 - 10², लेकिन हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 10² x, और यहाँ उल्टा दिया है, दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले हम x = लेट कर ले रहे हैं, x = tan थीटा मैंने लेट कर लिया, या आप इसको t मान के एंटी लगा के करोगे तब भी सही है, गलत नहीं है। ये हमने क्या किया, x = क्या लेट कर लिया, tan थीटा। जब मैंने लेट किया तो यहाँ रखेंगे तो y = बेटा हो जाएगा cos इनवर्स tan² थीटा माइनस 1/tan² थीटा प्लस 1। अब बेटा मैं एक स्टेप ऐड करूंगा, माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 - tan² थीटा, जब माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। तो बेटा देखना इधर, cos इनवर्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा अंदर फॉर्मूला cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। अब फिर माइंड का यूज, क्योंकि cos माइनस का आ गया, माइनस का cos x है। अब ये नहीं कि cos को माइनस है तो उसको आगे करते नहीं, इसको सिंप्लीफाई, आप इंटर में आ गए हो, क्लास 10th में नहीं हो कि इसको माइनस को तुम छोड़ दो उसको। अब इसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं cos 180 माइनस x, इसका मतलब भी यही है। ये अब माइंड का हमें यूज करना पड़ेगा, माइनस का cos x है, इसको लिखेंगे cos 180 माइनस x, क्योंकि नो चेंज, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, जो ये लिखा है वो ये लिखा हुआ है, सेम मीन्स है, इसको वैसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, y = cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है बेटा, 180 माइनस 2 थीटा मैंने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद देखना बेटा, इससे ये इनवर्स कैंसिल, 180 डिग्री लिखा है, लिखा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y = 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो जो लेट किया था, x = tan लेट के थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x आएगी, समझ जाना। ठीक है बेटा, आप डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, 180 डिग्री कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, बचेगा -2, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ इसको देखो, इसमें भी लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे तो बहुत इजी है, √x² लेट कर लेंगे tan a और x² लेट कर लेंगे tan b। अब x की पावर 3/2 दिया है, x की पावर 3/2 मैं लेक्चर में बता चुका हूं, इसका मतलब होता है x√x, समझे? तो यहां पे तुम लिख दोगे x√x, जब tan a और इसकी वैल्यू tan b यहां रखोगे तो tan इनवर्स आप रखना, मैं रख के नहीं दिखाऊंगा, जब आप रखोगे तो ये बनेगा tan a + a - b का फॉर्मूला, a - b का फॉर्मूला बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, अब a की वैल्यू निकालोगे तो y = आएगी tan इनवर्स √x, और b की वैल्यू निकालोगे आएगी माइनस का tan इनवर्स x। इनका डिफरेंशिएट करिए, tan इनवर्स √x का 1/1 + √x का स्क्वायर करेंगे x, फिर √x का डिफरेंशिएट होगा इनटू 1/2 √x। tan इनवर्स x का आपको पता ही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिएगा, वो आंसर आपका। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि हम बता दें बेटा कि tan इनवर्स x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस का x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3, मैं बताऊंगा नहीं, x की पावर 1/3 को tan a मानना, a की पावर 1/3 को tan b मानना, tan a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, निकाल देना। फिर वहां एक चीज नोटिस करना, जो a की पावर 1/3 को माना है, फिर वहां से जब tan के इन्वर्स निकालेंगे कांस्टेंट मिलेगा कुछ ना कुछ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होगा, एक साइड का डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। आप करिएगा, नहीं आए तो हमसे पूछिएगा। ये देखो, ये भी वही चीज है, देखना बेटा, ये क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस है, आपको ये मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा, बस ब्रेक कर दूंगा तो तुम्हें आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये लिखा है 4√x, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 × 2√x, ठीक, और 2√x का स्क्वायर करोगे 4x, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये देखना फंडा बनना है, y = tan इनवर्स, हमने किया इसको 2 × 2√x
और नीचे कर दिया 1 माइनस का 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, राइट। मैंने किया नहीं किया। फिर 2 रूट एक्स को मैंने लेट कर लिया टेन थीटा, क्या माना टेन थीटा, टेन थीटा यहां रखो 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। जब यहां रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 2 थीटा। बना कि नहीं बना बेटा, ये इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू बचेगा बेटा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे समझना बेटा, ये हमने किसको माना 2 रूट एक्स को, थीटा की वैल्यू का 10 इस साइड आएगा, 2 कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम है, 2 लिखा है देना 10 इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कर देना आंसर। ठीक है बेटा, इसका डिफरेंशिएट करना आंसर। यहाँ भी देखो लेट करना है। अब बात आती है, मैंने कल कहा था जब माइनस का होगा साइन कॉस और प्लस का होगा टेन लेट करेंगे, मैंने कल बोला था ये आपको। अब उसी का यूज करके मैं दिखा रहा हूं, ये देखो माइनस का या साइन मानेंगे, लेकिन देखो आगे ए स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर लगा है इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर लेट करेंगे ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि आगे ए लगा, ए ना लगाओ तो सपोज करो 1 लगाओ तो ए नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन थीटा लेट करेंगे। आगे एक्चुअली ए लगा है तो हमने ए साइन थीटा लेट किया, इसलिए किया, क्यों किया उसका रीजन ऊपर देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, अपॉन में रूट में ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आएगा नहीं है बेटा, ए स्क्वायर कॉमन लो बाहर, रूट में बाहर निकलेगा ए हो जाएगा, तो y इक्वल टू बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, बाहर निकल के आएगा ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया बाहर निकलेगा ए से ये ए कैंसिल आउट। अब क्या बचा, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा हो जाएगा ये कॉस थीटा। आ रहा नहीं आ रहा, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, 10 से ये इनवर्स कैंसिल। अब थीटा बचा नहीं बचा, थीटा की वैल्यू निकाल दो, ये लेट के थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी देखो, देखो यहां से पहले ए को भेजना x अपॉन ए साइन थीटा, ठीक, थीटा की वैल्यू करो साइन यहां पे आएगी तो साइन इनवर्स x अपॉन, ठीक है बेटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, आप इसके आगे इसका डिफरेंशिएट कर लोगे, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x अपॉन ए का भी होगा इंटू 1 अपॉन ए, आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, नोट करिए ना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x 1 x की पावर 2n 1 प्लस x की पावर 2n, इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बस ये समझना कि जो ये लिखा है 1 माइनस x की पावर 2n x की पावर n का होल स्क्वायर कर लो, 1 प्लस x की पावर n का होल स्क्वायर ब्रेक कर लेना, ठीक है, और x की पावर n को लेट कर लेना टेन थीटा, टेन थीटा लेट करोगे यहाँ रखोगे, राइट। जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे बेटा तो बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का कैंसिल और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल देना, थीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स x की पावर n, राइट, उसको यहाँ रख देना, डिफरेंशिएट कर देना, 10 इनवर्स x की पावर n का डिफरेंशिएट ना आता हो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2n, फिर x की पावर n का करेंगे n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू साइन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसका मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ला बताया था आपको, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रथम सिद्धांत से करें, लिखा है कहीं नहीं लिखा है ना, जब नहीं लिखा है तो कैसे करेंगे समझिएगा, इनवर्स है, इनवर्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, साइन y का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएट 1, cos y को नीचे भेज दो तो dy ओवर dx, एक्चुअली देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फिर अलजेब्रिक दो बार डिफरेंशिएट किया मैंने, नीचे आएगा तो 1 अपॉन cos y, 1 अपॉन cos y, हाँ होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, होता है कि नहीं होता है, dy ओवर dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन y को हमने क्या माना है, साइन y को मैंने लेट किया है, यहाँ पे x की वैल्यू है कि नहीं, साइन y की वैल्यू क्या x है कि नहीं, यहाँ रख दो, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्रूव हो गया। यही चीज दी हो बेटा, y इक्वल टू सपोज को 10 इनवर्स x का निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है तो इधर ले आना, 10y इक्वल टू x, डिफरेंशिएट कर दो, 10y का सेक स्क्वायर y, 10x का सेक 10x का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर y, फिर y का करेंगे dy ओवर dx, x का हो जाएगा 1 अपॉन में भेज दो, dy ओवर dx की वैल्यू 1 अपॉन में सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y को ब्रेक कर देंगे 1 प्लस का 10 स्क्वायर y, 1 अपॉन 1 प्लस का 10y की वैल्यू क्या है x, यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर, आंसर सेम वही चीज है कि नहीं। हाँ नेक्स्ट देखो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली क्या है 2 को नीचे भेज दो तो, हाँ इस क्वेश्चन में एक चीज है,
आपने यदि इंटीग्रेशन पढ़ा होगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी यही होता है, बस 2 को आगे भेज देना, ये इंटीग्रेशन मिलेगा। इस क्वेश्चन से प्रूव होता है कि डिफरेंशिएट के अपोजिट इंटीग्रल और इंटीग्रल का अपोजिट डिफरेंशिएट। यहां पे देखिए एक्स के 2 फंक्शन है, इनटू में यहां लगेगा फर्स्ट सेकेंड, 2 फंक्शन है इनटू में फर्स्ट सेकेंड में डायरेक्ट लगा के दिखा रहा हूं। एक्स को रखा इस फंक्शन का डिफरेंशिएट, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 आगे आएगी, पावर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम करोगे माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट को रखा सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड को पुटअप किया और एक्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस ए स्क्वायर को रखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएट 1 अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई, हाँ नहीं अंदर देखो बेटा, अंदर एक चीज गलती है, सॉरी बेटा, मैं इसका फिर से करके दिखा रहा हूँ। रूट में ये लिखा है नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आगे आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 होगा, फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट होगा माइनस का 2x, क्या होगा माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है बेटा, अब देखो x का मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, पावर माइनस की नीचे आएगी तो प्लस की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये ए से ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा, रूट से निकलेगा ए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन 1। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे पूरा बचेगा, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट बचेगा वहां पर एक्स ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखना ऐड कर दो इनको, ए स्क्वायर ऐड करेंगे 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, जब रूट में है बिना रूट के है, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये कैंसिल कर दो ऊपर रूट लग जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये देखिए बेटा आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक कितना हो गया मेरा कर दे रहा हूँ, ये तो ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको मैं बता रहा हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2, कॉज x का फॉर्मूला लगा जैसे 1 कैंसिल हो जाए, 1 प्लस का 2 कॉज स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद लिखोगे तब करोगे 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, आपका रिजल्ट बचेगा tan इनवर्स साइन x/2 अपॉन कॉज x/2 tan x/2, इससे ये कैंसिल, y इक्वल टू बचेगा x/2, डिफरेंशिएट कर दो dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 1/2। ठीक है बेटा, आपका डिफरेंशिएट लगभग ये कंप्लीट हो गया है। जो अभी इसके बाद में बताएंगे हम आपको लॉग लेने वाले, जब फंक्शन की पावर फंक्शन मिलेगी तो लॉग लेते हैं। आपका डिफरेंशिएट लगभग आधा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बेटा, आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।